थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर, कैफे बंद करने का टाइम हो गया है सर। 1 घंटा और प्लीज, मैं इतनी जल्दी कर नहीं जा सकता। इट्स ओके सर, आप बैठ सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैंने कुछ गलत पढ़ लिया। सजेस्टिव ऑफ अ ब्रेन ट्यूमर, सजेस्टिव ऑफ अ ब्रेन ट्यूमर। अरमान, ये कैसा हेडेक है? बहुत बुरा वाला। तेरे ब्रेन में इशू हो गया अभी ना, तो कुछ भी नॉनसेंस बोले जा रही है। प्लीज दे फाइल की। अरमान पोदार, फाइंडिंग्स आर कंसिस्टेंट ऑफ दैट ऑफ अ ब्रेन ट्यूमर। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे लाइफ से जो कुछ चाहिए सब अभी इस पल में मेरे पास है। वक्त को यहीं रोक दो ना। अपनी शायराना डिमांड्स अपनी जेब में रखो। मुझे तुमसे सीधी सिंपल ऑनेस्टी चाहिए। ऑनेस्ट होने की हिम्मत नहीं हो रही अभीरा। मैं भी सच्चाई मांग तो रही हूँ, पर मैं इतने बड़े सच का बोझ कैसे उठाऊंगी? डर लग रहा है। मुझे भी। मैं तुम्हें मायरा को, मुक्ति को छोड़ के जाने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं। मैं भी नहीं। सब ठीक होगा ना? पता नहीं, कहीं माधव जी अपने काम को लेकर परेशान तो नहीं? मैं उनके ऑफिस में फोन करके पूछूं। हेलो हेलो जी, क्या ये एपेक्स शील्ड प्रोटेक्शन सिक्योरिटी का ऑफिस है? यस मैम। देखिए मैं विद्या पोदार बोल रही हूँ, मिस्टर माधव पोदार की वाइफ। मैं पूछना चाह रही थी कि क्या माधव सर को अपनी डेस्क से अपना सामान चाहिए होगा ना मैम, हम उनका सामान आपके घर भिजवा देंगे। बड़े साहब नहीं चाहते कि काम से निकाले जाने के बाद माधव सर अब ऑफिस में आए। माधव जी को नौकरी से निकाल दिया गया? यस मैम। कि चुकंदर है, इसने मेरी बेचारी हील्स की हॉलिडे कर दी। तेरी हील मेरे पहनने से पहले हिली हुई थी, बिल्कुल तेरी दिमाग की तरह। बेबी गर्ल रुक ना, क्या बोल रही है? कभी सोचा है कि जिस इंसान के साथ आप पूरी जिंदगी बिताने के सपने देख रहे हो, अचानक पता चले कि शायद वक्त ही आपके साथ ना हो? आज का एपिसोड बिल्कुल इसी दर्द से भरा था। अरमान डॉक्टर से जिद करता है कि उसकी बीमारी का सच बता दिया जाए। डॉक्टर पहले मना करता है और कहता है कि सच सुनने के बाद तुम्हें संभालने के लिए किसी और की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन जब डॉक्टर सच बताता है कि अरमान को ब्रेन ट्यूमर है, तब अरमान की दुनिया हिल ही जाती है। वो रिपोर्ट्स को झूठा बताता है और बार बार टेस्ट करवाने की बात करता है, लेकिन डॉक्टर साफ कह देता है कि सब टेस्ट हो चुके हैं और अब सिर्फ एक एडवांस रिपोर्ट बाकी है जो ट्यूमर की ग्रोथ बताएगी। अरमान के मन में सिर्फ अभीरा का ख्याल आता है और वो सोचकर टूट जाता है कि शायद वो उसके साथ पूरी ज़िंदगी ना बिता सके। तभी अभीरा हॉस्पिटल पहुंचती है और अरमान झूठ बोलता है कि उसे सिर्फ डिहाइड्रेशन हुआ है, लेकिन इतनी सारी मशीन्स देखकर अभीरा को शक हो जाता है। वो रिपोर्ट्स ढूंढने लगती है, लेकिन अरमान सच छुपाने के लिए रिपोर्ट छुपा देता है। जब डॉक्टर आता है तब अरमान अभीरा को उससे बात करने से रोक देता है। डॉक्टर समझाता है कि अब अभीरा को सच पता होना चाहिए, लेकिन अरमान फैसला करता है कि फाइनल रिपोर्ट्स आने तक वो कुछ नहीं बताएगा। घर लौटने के बाद सब पोदार अरमान की फिक्र करते हैं, लेकिन अरमान सबको तसल्ली देता रहता है। काजल को लगता है कि शादी ना होना बुरा संकेत है, लेकिन अभीरा कहती है कि कोई भी उन्हें अलग नहीं कर सकता। दूसरी तरफ दमयंती का गुस्सा और बढ़ जाता है। दिशा उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन दमयंती ऋषभ को बचाने के लिए अभीरा, अरमान और माहिरा को फंसाने की धमकी देती है। इस सबके बीच अरमान को फिर से तेज दर्द होता है और वो अपनी तकलीफ छुपाता रहता है। आखिर में अभीरा को समझ आ जाता है कि अरमान कुछ बहुत बड़ा छुपा रहा है। वो उसकी मेडिसिन चेक करने का फैसला करती है। जब अरमान छुपकर अपनी दवाइयाँ ले लेता है और उसके सामने आने से भी बचने लगता है। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए टेलीफ्लिक्स पर। एक परिवार जो खुशियां मना रहा था, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि उनकी मुस्कान पर ग्रहण लग गया। महादेव एंड सन्स का आज का एपिसोड एक सच के खुलासे का गवाह रहा। शुरुआत में लाजवती मोगरा से कहती है कि रज्जी को छोटी नहीं बल्कि बड़ी सजा मिलनी चाहिए। मोगरा भी उसकी बात से सहमत नजर आती है। उधर घर के अंदर माहौल बेहद इमोशनल हो जाता है जब विद्या अपनी शादी के बाद महादेव के साथ गुजारे हुए सफर को याद करती है। उसकी बातें सुनकर सबकी आंखें नम हो जाती हैं। इसके बाद सब सत्या को अपने दिल की बात कहने के लिए कहते हैं। सत्या बताता है कि वाजपेयी परिवार से उसका खून का रिश्ता नहीं था, लेकिन असली प्यार और अपनापन उसे इसी घर में मिला। ये कहकर वो इमोशनल हो जाता है और महादेव उसे गले लगा लेता है। फिर बारी आती है केतन की। धीरज उसे बोलता है कि दिल की बात सबके सामने रखे। केतन कहता है कि उसके लिए उसका परिवार ही सब कुछ है।
रज्जी मजाक मजाक में केतन और नर्मदा को छेड़ देती है, जिससे माहौल हल्का हो जाता है। इसके बाद आशीष सबके सामने बड़े बेटे होने की जिम्मेदारियों के बारे में बात करता है और धीरज से माफी मांगता है कि अगर कभी उसे दुख पहुंचाया हो। वहीं धीरज तुरंत उसे गले लगा लेता है और पूरा घर इसी प्यार को देखकर खुश हो जाता है। लेकिन असली इमोशनल पल तब आता है जब सब धीरज को बोलते हैं कि वो भी अपने दिल की बात कहे। पहले तो धीरज हिचकिचाता है, फिर धीरे धीरे अपने जज्बात सबके सामने रख देता है। वो कहता है कि लोग समझते हैं कि छोटा बेटा होने की वजह से उसे सब कुछ आसानी से मिल गया, लेकिन उसके दिल में भी बहुत सी बातें थीं जो कभी किसी ने समझी ही नहीं। वो मानता है कि उसने जिंदगी में कई बार बगावत की और गलतियां भी की। फिर वो आशीष से माफ़ी मांगता है और कहता है कि अगर उसकी वजह से कभी दर्द मिला हो तो उसे माफ़ कर दे। ये सुनकर सब इमोशनल हो जाते हैं। धीरज महादेव से भी वादा करता है कि वो आगे चलकर उनकी तरह बनने की कोशिश करेगा। इसके बाद वो विद्या से भी माफ़ी मांगता है और कहता है कि जब भी महादेव उसे डांटते थे, विद्या हमेशा उसका साथ देती थी। फिर धीरज एक ऐसी बात बोल देता है जो सीधा दिल तोड़ देती है। वो कहता है कि कभी कभी उसे लगता है कि उसके होने या ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर महादेव तुरंत उसे गले लगा लेते हैं और कहते हैं कि ऐसी बात दोबारा कभी मत करना। आशीष और केतन भी उनके साथ आ जाते हैं और तीनों भाई एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। महादेव कहते हैं कि उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई उनका परिवार है। पूरा परिवार एक साथ आ जाता है और राजू इस खूबसूरत पल की तस्वीर खींच लेता है। लेकिन जब घर के अंदर प्यार और अपनापन बढ़ रहा होता है, तब बाहर लाजवती और मोगरा कुछ और ही खेल खेल रही होती है। रज्जी मोगरा को साफ कह देती है कि वो इस परिवार को कभी तोड़ नहीं पाएगी, लेकिन मोगरा उसे खुली चुनौती देती है। फिर रज्जी नर्मदा को अपनी कहानी बताने के लिए कहती है। नर्मदा बताती है कि कैसे विद्या और महादेव ने उसे अपना बना लिया और रज्जी उसकी सबसे अच्छी दोस्त बन गई। सब लोग फिर से इमोशनल हो जाते हैं। इसी बीच लाजवती सबके लिए शरबत बनाती है, लेकिन वो एक गिलास में कुछ मिला देती है और मोगरा से कहती है कि रज्जी को खुद अपने सामने पिलाए। मोगरा वही शरबत रज्जी को पिला देती है। थोड़ी देर बाद लाजवती रज्जी को उकसाती है कि जिस तरह सबने अपने दिल की बात कही है, उसे भी अपने दिल की बात कह देनी चाहिए। रज्जी उसकी बात मान लेती है और सबके सामने खड़ी हो जाती है। वो कहती है कि आज वो अपने और धीरज के बारे में एक ऐसा सच बताने वाली है जो बहुत सालों से छुपा हुआ है। ये सुनकर महादेव उत्सुक हो जाता है, जबकि विद्या, नर्मदा और धीरज के चेहरे पर डर साफ नजर आता है। मोगरा दूर खड़ी मुस्कुरा रही होती है और फिर आने वाले पल में रज्जी नशे की हालत में वो सच बोल देती है जो पूरे घर को हिला देता है। वो कहती है कि विद्या ने ही उसे और धीरज को जबरदस्ती शादी के लिए मजबूर किया था। ये सुनकर हर कोई शॉक हो जाता है और धीरज का गुस्सा उसके चेहरे पर साफ नजर आने लगता है। अब आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टेलीफ्लिक्स और बेल आइकन को प्रेस करना भी बिल्कुल मिस ना करें।